मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ ये घोषणा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ समाधि लगाकर बैठा रहूंगा तब तक इस पूरे नेपाल देश में कहीं भी वर्षा नहीं होगी। इसलिए जिस दिन से महायोगी गुरु गोरखनाथ समाधि लगाकर बैठे थे उसी दिन से पूरे नेपाल में वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी। फलस्वरूप नदियों, तालाबों व झरनों का पानी सूख गया और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सारी जनता त्राही त्राही करने लगी। इस प्रकार भूखे प्यासे लोगों ने सरकारी अनाजों के गोदाम, भवनों व यहाँ तक कि राजा के महलों को भी लूटना आरंभ कर दिया। चारों ओर हाहाकार मची हुई थी। इससे विचलित होकर नेपाल नरेश महेंद्र देव ने अपने मंत्रियों व सेना नायकों की आपात बैठक बुलाई। सेनापति जी। जी महाराज। ये हम क्या सुन रहे हैं कि सारे नेपाल में अफरा तफरी का माहौल है। लोग वर्षों से कमाए सरकारी खजानों व राजभवनों को लूट रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह विद्रोही कैसे हो गई और हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, फिर भी आप इस विद्रोह को रोक पाने में असमर्थ क्यों है? महाराज क्षमा करें, पिछले कई वर्षों से बरसात नहीं हो रही है, जिससे कोई फसल न होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों के पास खाने को कुछ भी शेष नहीं है महाराज। फलस्वरूप अब लोग लूटपाट पर उतर आए हैं और अब तो यह विद्रोह हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया महाराज। सेनापति, तुम ये जानते हो कि अगर हम इस विद्रोह को नहीं दबा सके तो भूखी प्यासी जनता हमारे प्राण भी ले सकती है। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे ये विद्रोही जनता शांत हो जाए। इसका तो एक ही उपाय है महाराज। सेनापति, जल्दी बताओ। महाराज, अगर किसी तरह वर्षा हो जाए तो ये अकाल की स्थिति समाप्त हो सकती है और फिर प्रजा भी अपने आप शांत हो जाएगी महाराज। वर्षा? तो ठीक है, हम वर्षा के लिए महायज्ञ करेंगे जिससे खुश होकर इंद्रदेव को वर्षा करनी ही पड़ेगी। पुरोहित जी। जी महाराज। आप पूरे संसार से अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर एक विशाल यज्ञ की तैयारी करें। महामंत्री जी। आज्ञा करें महाराज। राजपुरोहित जी को इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता हो आप राजकोष से इन्हें उपलब्ध कराइए। जो आज्ञा महाराज। क्षमा करें महाराज, कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसके करने के बाद भी वर्षा नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? जी हाँ महाराज, जब तक गुरु गोरखनाथ जी समाधि पर बैठे हैं तब तक पूरे नेपाल में वर्षा नहीं होगी। गोरखनाथ? ये गोरखनाथ कौन है पुरोहित जी? महाराज, गोरखनाथ जी महायोगी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य और भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने ये घोषणा कर रखी है कि जब तक वे समाधि पर बैठे रहेंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। महाराज, अगर वो किसी तरह समाधि से उठ जाएं तो वर्षा हो सकती है। पुरोहित जी, अगर इसी कारण से वर्षा नहीं हो रही है तो गोरखनाथ का इंतजाम हम अभी कर देते हैं ताकि उस धूर्त योगी को यह पता चल जाए कि नेपाल नरेश महेंद्र क्या होता है। सेनापति। आदेश करें महाराज। तुम इसी वक्त अपने चुनिंदा सैनिकों को लेकर जाओ और गोरखनाथ को बेड़ियों में जकड़कर उसी कैद खाने में डाल दो जहां बाकी साधु कैद है। क्षमा करें महाराज, आप इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं। गोरखनाथ जी कोई साधारण साधु नहीं है, ये आपके लिए उचित नहीं है महाराज। राजपुरोहित जी, शायद ये आप भूल रहे हैं कि नेपाल नरेश हम हैं, आप नहीं, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। बेहतर यही होगा कि आप अपनी मर्यादाओं में रहकर ही कोई बात कहें। सेनापति, हमारे आदेश की पालना हो। जी महाराज।